हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे u भी तथा f में जो संबंध था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आज हम लोग उसका निगमन पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का निगमन, मतलब कि निगमन का मतलब होता है कि फार्मूला कहाँ से आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बारे में पढ़ा, तो आज हम लोग यह जानेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। इस फार्मूले को आप अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों में से किसी के द्वारा भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस के द्वारा इस फार्मूले को सिद्ध करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, ये एक उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और ये इसका ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष का कुछ नाम नहीं दिया है। आप चाहें तो मुख्य अक्ष का नाम यहाँ पर मुख्य अक्ष का नाम XY दे सकते हैं। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष खींचा है XY, और यहाँ पर एक हमने उत्तल लेंस बनाया है। और उत्तल लेंस जो लिया है, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होता है, एक f2 होता है और एक क्या होता है, f1 होता है। और हमने एक वस्तु को रखा है AB। ये उत्तल लेंस है, हमने एक वस्तु को रखा है AB। इसको मुख्य फोकस की जो आपकी फोकस दूरी है, इससे थोड़ा सा अधिक दूरी पर हमने रखा है। तो हमने वस्तु को रखा है AB को, और इस AB का आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। तो हमने किया क्या है, एक उत्तल लेंस लिया है, और इस उत्तल लेंस के सामने हमने एक वस्तु रख दिया है AB, और इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है A डैश B डैश, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये प्रकाशिक केंद्र है आपका लेंस है, तो लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है, इसको हम लोग हमेशा U से दिखाते हैं। ये जो वस्तु की दूरी है, इसको हम लोग हमेशा U से दिखाते हैं, और इसी लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हम लोग हमेशा V से दिखाए हैं। तो ये दूरी आपका U है, और यह दूरी क्या हो गया, V। माने लेंस से वस्तु की दूरी U है, और इसी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V है। इसकी फोकस दूरी अगर देखें तो फोकस दूरी हमेशा द्वितीय फोकस दूरी लिया जाता है, और ये C से लेके F2 के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ से फोकस दूरी F से दिखाएंगे। ये आपका F हो गया। एक बार चित्र को पुनः समझिए। ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से U दूरी पर एक वस्तु AB है, जिसका प्रतिबिंब इस उत्तल लेंस से दाहिनी ओर V दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त हो रहा है, V दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त हो रहा है। और इस चित्र के लिए, इस चित्र की सहायता से हम लोग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का निगमन करेंगे। अब यह समझते हैं कि एक देखिए, ये जो आपका AB है, इस AB से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, तो एक प्रकाश किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है, और एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र पर लिया जाता है। तो आगे हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम कि दो त्रिभुज आपको ध्यान से समझना है। इसमें दो त्रिभुज हैं। देखिए, दो त्रिभुज कौन कौन ले रहे हैं। हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC। तो इधर हम यह वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABC, और इधर से देखें तो बड़ा त्रिभुज A डैश B डैश C, इधर से बड़ा त्रिभुज। कुछ देर के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको ले लेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। और आप एक त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे ABC, और एक त्रिभुज देखेंगे A डैश B डैश C, ये वाला त्रिभुज। चूँकि हम फार्मूला क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला कैसे आता है, इसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप दो त्रिभुज देखिए, ABC और A डैश B डैश C। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो त्रिभुज। त्रिभुज कौन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। तो यहाँ पर
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से एक कोण आपको 90 डिग्री का यहाँ दिखेगा और इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का दिखेगा। इन दोनों त्रिभुजों में 90-90 डिग्री के एक कोण आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी, और उस त्रिभुज में देखें तो ए डैश बी डैश सी, एंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि प्रत्येक कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वस्तु को हम क्या किए हैं कि सीधा लंबवत रखा जाता है। ऐसा हमेशा ऐसा ही किया जाता है कि वस्तु को हमेशा कैसे रखते हैं? सीधा लंबवत रखते हैं, इसलिए इस कोण को 90 डिग्री माना जाता है। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री हो गया। दूसरा कोण आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए यह एक रेखा और एक यह रेखा दोनों काट रही हैं, तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यह कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। उस हिसाब से देखें तो देखिए ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू इस बड़े वाले त्रिभुज में का ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश क्यों बराबर है? ये आपका है शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ध्यान से समझना है, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में दो कोण बराबर, एक कोण 90 इसके बराबर, 90 के बराबर, और यह कोण इस कोण के बराबर क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी स्वतः क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है, और उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। तो उन त्रिभुजों को हम बोलते हैं समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे या समकोणिक है। तो दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। तो समकोणिक त्रिभुजों की एक विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। आप लोग मैथ में जहाँ पर त्रिभुज जो लेसन है त्रिभुजों की समरूपता, वहाँ पर इस चीज़ को पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन में उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये मैथ में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो अब तो चूंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए अब इस छोटे त्रिभुज का एक भुजा लेंगे, अब बड़े त्रिभुज का एक भुजा लेंगे और इनका अनुपात लिखेंगे। अतः इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कौन कौन अनुपात बराबर होगा? देखिए इस छोटे वाले का ए बी लेते हैं तो बड़े वाले का ए डैश बी डैश लिया जाएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात, इसके संगत यह है तो इनका अनुपात शेष संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज में का हम बी सी लेंगे तो इस त्रिभुज में का लेना पड़ेगा बी डैश सी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बी सी बटे बी डैश सी। ध्यानपूर्वक देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, और उस कंडीशन में वो त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज कहलाता है। और जब त्रिभुज समकोणिक होता है
तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इतना बटे इतना, माने ए बी बटे ए डैश बी डैश और बी सी बटे बी डैश सी, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यह हमने लिख दिया है और इसको हम समीकरण दे देते हैं 1, क्योंकि आगे भी इसकी क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक तो क्लियर हुआ, एक त्रिभुज क्लियर हुआ। अब हम जो हमने मिटाया था उसको हम फिर बना रहे हैं। देखिए ये हमने फिर बनाया, जो हमने मिटाया था उसको फिर बना दिया। और अब देखिए, अब पुनः हम त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। MCF2, पुनः त्रिभुज MCF2 तथा देखिए MCF2 और A डैश B डैश F2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2 में फिर से हम क्या, दो त्रिभुज लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो पुनः हम कह सकते हैं कि यह कोण 90 डिग्री, यह कोण 90 डिग्री, फिर से 90-90 वाला लॉजिक इसी के जैसा यहाँ पर। तो यहाँ भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ और यहाँ, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ का कोण यहाँ कोण के बराबर होगा क्योंकि ये रेखाएं दोनों क्या हो रही है, कट रही हैं। तो ठीक ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समकोणिक होंगे, समरूप होंगे। और जब त्रिभुज समकोणिक और समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो समकोणिक और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज MCF2 तथा A डैश B डैश F2 क्या होंगे, समकोणिक होंगे। इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार, किस प्रकार, जिस तरह से इधर वाला लिया गया है इसी प्रकार। इसी प्रकार MCF2 तथा A डैश B डैश F2, MCF2 और A डैश B डैश F2 ये दोनों त्रिभुज भी समकोणिक होंगे। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यह कोण 90 डिग्री, MCF2 90 डिग्री, A डैश B डैश F2 90 डिग्री, और यह कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है और तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, अर्थात समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर हम लेंगे इस त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात इसके साथ, मतलब कि इसमें का अगर हम MC लेते हैं तो इसका लेंगे A डैश B डैश। अतः MC बटे A डैश B डैश, MC बटे A डैश B डैश, और इसमें का लेंगे अगर हम CF2 तो उधर से लेना पड़ेगा B डैश F2, CF2 बटे B डैश F2। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह त्रिभुज भी इस त्रिभुज के समरूप हो गया और त्रिभुज समरूप हुआ तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये MC होगा, M से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो ठीक किसके बराबर है, AB के बराबर है। क्योंकि ये दोनों देखिए क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि MC इक्वल टू AB, चूंकि MC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB, तो इस MC के बदले में क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। इट इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं इस MC के बदले में AB अब बटे A डैश B डैश इक्वल टू CF2 बटे B डैश F2। इसको समीकरण दे देते हैं 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक और समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ था, एक समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ था AB बटा A डैश B डैश इक्वल टू BC बटे B डैश C, और एक समीकरण
यहाँ पर प्राप्त हो गया कि ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू बटा बी डैश एफ टू। अब आपके पास दो समीकरण है और इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा और हल करने के बाद हम लोग फार्मूले को ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों समीकरणों को देखेंगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो इन दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से जब इनका दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। माने पहले समीकरण का राइट हैंड साइड दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि बी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, और इधर किसके बराबर हो गया, सी एफ टू बटे बी डैश एफ टू, सी एफ टू बटे बी डैश एफ टू। तो ये दोनों तरफ के क्या हो गए, बराबर होंगे। और अब हम दूरियों को समझते हैं कि किस दूरी को कितना लिखा जाए। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं। देखिए बी से लेकर जो सी तक की दूरी है वो यू है, और आप जानते हैं कि जो भी दूरी लेफ्ट में लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बी सी इक्वल टू क्या है, वस्तु की दूरी, और ये हो जाएगा माइनस यू। बी सी क्या है, वस्तु की दूरी है, इसको लिखेंगे माइनस यू। तो आप यहाँ पर इसको विशेष लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि चूंकि क्या है, बी सी है वो माइनस यू लिखाएगा, और ये है क्या, वस्तु की दूरी। अब देखते हैं बी डैश सी। तो जो बी डैश सी है तो ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि प्रतिबिंब आपका क्या है, बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डैश सी भी है, और चूंकि दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ की दूरी को हमेशा कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बी सी हो गया यू वस्तु की दूरी, और बी डैश सी हो गया प्रतिबिंब की दूरी। उसको हम भी से दिखाए हैं, क्योंकि वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, लेफ्ट में रखे हैं तो माइनस रखा गया है, और प्रतिबिंब को रखे हैं दाहिने तरफ तो उसका प्लस रखा गया है। अब देखते हैं सी एफ टू के बारे में। तो सी एफ टू अब देखिएगा कि ये फोकस दूरी है, सी एफ टू क्या है, एफ है, और ये क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहाँ पर भी फोकस दूरी देखिए दाहिने तरफ है तो भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ये तीन दूरी क्लियर हो गया कि बी सी इक्वल टू माइनस यू, बी डैश सी इक्वल टू भी, सी एफ टू इक्वल टू एफ। इसमें बी सी आपका लेफ्ट की तरफ है तो माइनस में रखा गया है, बी डैश सी दाहिने तरफ है तो उसको प्लस में रखा गया है, सी एफ टू दाहिने तरफ है तो प्लस में रखा गया है। तो ये तीन दूरी निकल गया, बी सी, बी डैश सी और सी एफ टू। और अब देखते हैं कि ये बी डैश एफ टू कहाँ से हुआ। देखिएगा बी डैश एफ टू, अगर हम बी डैश एफ टू की बात करें तो बी डैश एफ टू कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, बी डैश एफ टू यह दूरी है। तो चूंकि हमको ये पूरा दूरी पता है भी, पूरा दूरी क्या पता है, भी, और उस भी में से इस एफ को अगर हम घटा दें तो ये दूरी आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस दूरी को भी माइनस एफ, बहुत ही आसान है। इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी डैश एफ टू के बदले में भी माइनस एफ, और चूंकि ये दूरी भी दाहिने तरफ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लिख सकते हैं, और हमने लिखा भी है पॉजिटिव में। तो ये आपके पास चारों दूरी निकल गई, और इन चारों दूरियों को इसी में ले आके रख देंगे, और रख के जब हल करेंगे तब आपको मिलेगा लेंथ सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आइए इस दूरी को रख के हल किया जाए। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि हम इसको मिटा दें।
तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं और फिर हम लोग मिटा के इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए दूरी को रखते हैं, BC के बदले में -u, BC के बदले में -u बटे B' के बदले में V इक्वल टू CF2 के बदले में F, CF2 के बदले में F और B'F2 के बदले में V-F। तो ये दूरी हमने रख दिया। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो -u का गुणा हो जाएगा V-F में और इक्वल टू इसका गुणा हो गया इसमें और V का गुणा हो गया F में। गुणा कीजिए, -uv प्लस uf, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, u का गुणा हुआ f में तो uf हो गया, इधर हो गया vf। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों पक्षों में हम u भी f से भाग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में u भी f से भाग करने पर, तो दोनों पक्ष में u भी f से भाग करेंगे तो -uv बटे uvf प्लस uf बटे uvf इक्वल टू vf बटे uvf। तो दोनों पक्षों में हमने u भी से भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, इसका u भी इसके u भी से कट गया, इसका uf इसके u और f से कट गया, इसका vf इसके vf से कट गया। तो बचा क्या? बचने के लिए देखिए क्या बचा, यहाँ से बचा -1/f क्योंकि ऊपर आपका -1 बचा है, प्लस यहाँ से देखिए क्या बचा 1/v, यहाँ से बचा 1/u। अब हम कर क्या रहे हैं कि -1/f को उधर भेज दे रहे हैं, तो मिलेगा क्या 1/v इक्वल टू 1/u, -1/f गया तो उधर हो गया +1/f और उधर से 1/u को बुला ले रहे हैं इधर लेफ्ट में, इसको बुला ले रहे हैं इधर। तो 1/v पहले से है और 1/u उधर से आ गया तो -1/u हो गया और उधर बच गया क्या 1/f। इसी को थोड़ा सीधा कर देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हमने आगे लिख दिया है, इसको हमने पीछे लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उत्तर लेंस के लिए हमने 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का फार्मूला डिराइव किया। आप इसी प्रकार सेल्फ और उत्तर लेंस के लिए भी आप फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।